everyone and welcome to today's video। आज हम लोग TVM चैप्टर जो कर रहे थे उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। So let's get started with 10 questions on compound interest. Question number 1, the compound interest on half yearly basis on rupees 10,000। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। If the rates for the first and second year are 6%, ये पहली रेट हो गई, and that for the third year is 9%, ये दूसरी रेट हो गई। ठीक है, क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो क्वेश्चन क्लियर है भाई, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो लेट्स कैलकुलेट अमाउंट फर्स्ट। पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा? अमाउंट के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है भाई प्रिंसिपल कितना है हमारा P, राइट, इनटू 1 प्लस I1। ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर अलग रेट चल रही है। तो ये 1 प्लस I1 कितने साल के लिए चला? 2 साल के लिए, राइट। तो इसकी पावर तो 2 होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? हाफ ईयरली बेसिस। अब हाफ ईयरली बेसिस में याद करो 2 साल का मतलब 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये पावर मेरी बेसिकली 4 हो जाएगी 2 की जगह। क्लियर है? और रेट मेरी आधी हो जाएगी, इजंट इट? इसके बाद में नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर के लिए मेरे पास रेट है 9%, उसको मैंने 1 प्लस I2/2 लिखा और पावर कितनी हो गई? 2, क्योंकि 1 साल का मतलब 2 बार इंटरेस्ट। आर वी ओके विद दिस? ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो भाई P की वैल्यू डालो, कितनी है? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस I1 आपका कितना है? 6%, 6/2 0.03, ठीक है, की पावर 4। फिर इधर आ गया 1 प्लस 9% यानी 0.09 का आधा 0.045, और उसकी पावर कितनी? 2। ये आपका आंसर होना चाहिए, राइट। मैंने कहा था कैलकुलेटर अपने पास ही रखना, फटाफट इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर पे डालो। तो ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 12290, ठीक है, इट्स कमिंग आउट टू बी 12290। तो ये आपका अमाउंट आ गया, राइट। लेकिन हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटा दें। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 2290, इसमें से 10,000 घटा दिया। सो आंसर इज ऑप्शन ए, 2290। क्लियर है? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, प्लस हाफ ईयरली, तो रेट को आधा, ईयर्स को डबल, और फ्लोटिंग रेट है तो हर बार अलग अलग इंटरेस्ट रेट। क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000, यानी ये प्रिंसिपल हो गया। 6% पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली, ठीक है, फॉर 6 इयर्स, ये आपका एन हो गया। गिवन 1 प्लस आई की पावर एन इक्वल टू 1.42576 फॉर आई इक्वल टू 3% एंड एन इक्वल टू 12। अब ये जब गिवन विवन कभी भी होता है ना, तो फिर वही वैल्यू यूज करनी जो दे रखी है, फिर कैलकुलेटर पे नहीं निकालना। तो अभी वापस क्वेश्चन तो सिमिलर, ये पिछला वाले। तो अभी हम पहले क्या निकाल लेते हैं? अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला हमारा वही P 1 प्लस आई की पावर एन, लेकिन यहाँ पे I की जगह I/2 हो जाएगा और N की जगह 2N हो जाएगा, कारण हाफ ईयरली। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा? 1000। ओके, I कितना था तुम्हारा? 6%, राइट। 6% अपॉन 2 करेंगे तो 0.03 आएगा। क्लियर? होल पावर में नंबर ऑफ ईयर 6 थे, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा। अब इस वाले फिगर को ध्यान से देखो, ये 1 प्लस आई की पावर एन है ना, जहां पे I आपका 3% है और N आपका 12 है। तो इसकी वैल्यू हमें एज इट इज क्वेश्चन में दे रखी है 1.42576, जो मैं एज इट इज कॉपी करूंगा। अब इसको मेरे को कैलकुलेटर पे नहीं निकालना है, वरना हो सकता है मेरा ऑप्शन मैच नहीं करे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.42576। क्लियर? सो दिस कम्स आउट टू बी 1425.76। सही है? ये आपका क्या हो गया? अमाउंट। तो भाई अमाउंट अगर ये हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो इसमें से अगर हम 1000 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 425.76, which is option A again. So option A is the correct answer. Clear? Let's go to the third question. If a sum of money when compounded annually becomes 1140 in 2 years and 1710 in 3 years, then the rate of interest is। अभी हमसे I पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। और हमें क्या पता है? हमें अमाउंट 1 और अमाउंट 2 पता है। अमाउंट 1 जो हमें पता है वो है 1140, कितने साल के बाद? 2 साल के बाद, ठीक है। और अमाउंट 2 जो हमें पता है वो है 1710, वो कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। तो 2 से 3 साल पे आने में एक साल का गैप हुआ, 1 साल का गैप हुआ, और उस 1 साल के गैप में आपका अमाउंट 1140 से 1710 चला गया। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स? इफ आई डू A2 माइनस A1, डिफरेंस कितना आया अमाउंट्स में? तो मेरे पास आया 0, 7 और ये 570 का फर्क आया कि नहीं आया? इसका मतलब 1 साल में अगर मैं देखूं तो मेरे को 570 का इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, अब ये 570 मेरे को जो इंटरेस्ट मिला वो मेरे इनिशियल अमाउंट 1140 पे मिला। तो याद है ना हमारे को एक चीज, इसमें क्या ट्रिक हम यूज कर रहे हैं कि जो अमाउंट्स होते हैं और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा जीपी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक नियम है कि जो भी अमाउंट मिलते हैं हर साल के बाद और जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा जीपी फॉलो करता है, और उस जीपी का जो कॉमन रेशियो होता है वो हमारा 1 प्लस आई होता है।
जीपी का कॉमन रेशियो हमारा 1 प्लस आई होता है, क्योंकि हर बार 1 प्लस आई मल्टीप्लाई होता है। ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक नियम है, राइट। यही चीज मैं यूज कर रहा हूँ, फॉर्मूले से नहीं कर रहा इसको, मैं सीधा ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि एक साल में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला 570, वो भी कितने पे 1140 पे। तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई फिर 570 डिवाइडेड बाय 1140 इंटू 100, दैट्स इट। क्योंकि मेरे को इतने पे इतना इंटरेस्ट मिला तो ये 50% आ रहा है, देखो। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। वैसे तो दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको पता है A1 का क्या फॉर्मूला है, A1 कितना दे रखा है 1140, क्या फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई की पावर कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। A2 आपको पता है कितना दे रखा है 1710, क्या फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई की पावर कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे 1710 डिवाइडेड बाय 1140 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस आई आ गया कि नहीं आ गया, बाकी सब पट गया, यहाँ से आई निकल जाए तो यही निकले। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी ऐसे नॉर्मल समझ के कर लिए। क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी वापस आई निकालना है, इफ ₹2 लाख यानी प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹231,525 यानी अमाउंट इन 1.5 years, मतलब एन, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर से हाफ ईयरली देगी। तो वापस वही क्वेश्चन है जो पहले भी कर चुके हैं अभी। तो अमाउंट का फॉर्मूला फिर से क्या है भाई, P1 प्लस आई की पावर n, लेकिन आई की जगह क्या हो जाएगा I/2 और n की जगह क्या हो जाएगा 2n, बिकॉज हाफ ईयरली। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। अमाउंट कितना दे रखा है 231,525, ठीक है। फिर हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2 लाख, क्लियर। और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई, रेट कितनी है मेरी, रेट है अच्छा, रेट ही निकालनी मेरे को, ऑलराइट। सो 1 प्लस I/2 और पावर कितनी है मेरी 1.5 का डबल यानी 3, ये ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो ऑब्वियसली इसको मैं इधर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 231,525 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 1 प्लस I/2 की पावर 3, ये आया। तो अभी मेरे को खाली इसको सॉल्व करना है। सो इफ आई कैलकुलेट दिस ऑन द कैलकुलेटर, डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट पुट इट ऑन द कैलकुलेटर। क्या देता है आपको, देखो 231,525 डिवाइडेड बाय 2 लाख। इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 1.157625, ये चेक कर लेना, ये आ रहा है कैलकुलेटर से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें तो आई निकालना है। तो अब आप ऑप्शंस पे आ जाओ, सीधा सीधा ऑप्शन अप्रोच लगाएंगे, ओके। अब ऑप्शन अप्रोच लगाने में हम अगर पहला ऑप्शन ट्राई करें 15%, तो याद रखो यहाँ पे आई की वैल्यू 15 रखोगे, मतलब यहाँ 15/2 यानी 1 प्लस 0.075 आएगा, 7.5% आएगा। उसका क्यूब करके देखो आप कैलकुलेटर पे, ठीक है, डज इट गिव यू 1.157625, ठीक है। तो वो आप चेक करो भाई कैलकुलेटर पे आता है क्या, नहीं आता, ठीक है। लेट्स गो टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर हम देखते हैं 11%, 11 का आधा करेंगे तो वैसे ही नहीं आएगा, बिकॉज हमारी लास्ट डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट्स वो 25 है। तो इसका मतलब ये जो भी I/2 है वो डेफिनेटली 5 में एंड होना चाहिए, तभी मेरी लास्ट 2 डिजिट्स 25 आ सकती है। तो ये तो ऑप्शन में सीधा ही रिजेक्ट कर दूंगा। सिमिलर रीजन से 8 भी रिजेक्ट कर दूंगा, तो ऑप्शन मेरा डी ही बचे। समझ रहे हो क्या एक बात, कि भाई आपकी अगर लास्ट 2 डिजिट 25 आ रही है तो आपका जो भी आंसर आ रहा है वो डेफिनेटली I/2 करने पे 5 में खत्म होना चाहिए। फिर भी 10 ट्राई कर लो, तो ये आपका आ रहा है 1 प्लस 0.05 का क्यूब। इफ यू टाइप इट ऑन द कैलकुलेटर यू विल गेट दिस सेम रिजल्ट, इसलिए मेरा आंसर है ऑप्शन डी। कहने का मतलब यहाँ तक सॉल्व करना है, उसके बाद कैलकुलेटर से ऑप्शंस चेक करना है। इज दैट ओके? लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। In how many years will a sum of money double at 5% per annum compound interest? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और हमसे क्या पूछा है, n पूछा है। और n में भी ऑप्शंस देखो आप, बहुत क्लोज ऑप्शंस है और एक्यूरेट ऑप्शंस, 14 years, 2 months, 3 months एक्सेट्रा, मंथ्स भी बताने। तो अभी देखते हैं क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है हमारा अमाउंट डबल होना चाहिए। मतलब अगर मैं अमाउंट लिखने जाऊं तो मेरा अमाउंट ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल हो जाना चाहिए। 100 जमा कराया तो 200 मिलना चाहिए, 400 जमा कराया तो 800 मिलना चाहिए। नाउ लेट अस राइट द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो P1 प्लस आई की पावर n होता है, राइट। लेट मी अप्लाई दैट फॉर्मूला। तो मेरे पास यहाँ पे a की जगह 2p है, p की जगह p है, 1 प्लस आई की जगह मेरे पास 5% है यानी 0.05, और होल पावर कितना है n। दिस इज व्हाट आई गेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो p से p तो कैंसिल, 2 इक्वल टू 1.05 की पावर n। मतलब मेरे को ये पता लगाना है 1.05 की क्या पावर लेने पे 2 आ जाए। तो एक तो ये है कि मैं एक एक ऑप्शन ट्राई करूं, लेकिन ऑप्शंस बहुत क्लोज है। तो ये वाले ऑप्शंस जब ट्राई करोगे, ठीक है, ये दोनों जैसे बहुत क्लोज हैं, ये पहला और चौथा बहुत क्लोज है, तो वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट।
इससे बढ़िया क्या हुआ कि आप एग्जैक्ट आंसर ही निकाल। एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए इस तरीके के सवाल में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब पावर हमें कभी भी अननोन हो ना, जब भी हमें कभी पावर निकालनी हो किसी भी चीज की, तो पावर हटाने का तरीका क्या है, लॉग। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या आएगा भाई, log 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, जब हम लॉग लेंगे इसका, तो ये वाला जो बंदर है ना वो बाहर निकल के आ जाएगा, राइट। तो n log 1.05 हो जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी। इसका मतलब अब अगर मैं n लिखने जाऊं तो मेरे पास आएगा log 2 डिवाइडेड बाय log 1.05। ये क्लियर। अब कैलकुलेटर पे लॉग निकालने की टेक्निक आती है, वो टेक्निक लगा के हम log 2 भी निकाल सकते हैं और log 1.05 भी निकाल सकते हैं, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर n का आ जाएगा। तो हमें एक एक ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा, दिस इज द ओनली एडवांटेज। और वो भी तब जब ऑप्शन इतने क्लोज हो। अगर ऑप्शन ऐसे होते 13, 14, 15, 16, तो फिर तो मैं सीधा ऑप्शन प्लग इन कर करके देख लेता कौन सा ऑप्शन नियरेस्ट टू 2 आ रहा है। ये क्लियर है, ठीक है। तो अभी आप देखो log 2, तो वैसे बहुत बार मैंने बोल रखा है लॉग चैप्टर में कि log 2 की वैल्यू तो याद ही रख लिया करो। तो ये तो अगर याद है तो 0.3010 हो गई। अब log 1.05 कैसे निकालते थे कैलकुलेटर पे, याद है, ठीक है। एक बार क्विक फटाफट रिकैप कर ले। आपको सबसे पहले कैलकुलेटर पे 1.05 दबाना है, ऑलराइट। उसके बाद में आपको रूट का साइन 13 बार दबाना है, रूट का साइन 13 बार दबाना है, वो दबा दो, ठीक है। फटाफट करते जाना साथ साथ में, 1.05 दबाओ, रूट का साइन 13 बार दबाओ, फिर जो भी आया उसमें से -1 करो, जो भी आया उसमें -1 करो, फिर इंटू 3558 करो, इंटू 3558 करो। दिस इज द ट्रिक टू फाइंड आउट लॉग ऑफ एनी नंबर। अब जो भी आया ना स्क्रीन पे वो मेरा आंसर है। इज दैट ओके? अब जो भी आया वो आपका आंसर है। तो जरा चेक कर लो कि भाई तुम्हारा आंसर ये आया कि नहीं आया। 0.0211 ऐसा कुछ आंसर आया, 0.0211 इस तरीके का कुछ आंसर आया। इन दोनों को डिवाइड करने पे हमारा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। सो आई मस्ट गेट 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211। तो देखो ये जरा 14.2 के आसपास कुछ आता है, 14.2 अप्रोक्सीमेटली कुछ ही आता है। ये ठीक है। तो 14.2 ईयर्स मेरा आंसर हुआ। ये जो मेरा आंसर आया वो ईयर्स में है, राइट। 14.2 ईयर्स आंसर हुआ। अब 14.2 ईयर्स आंसर देख के 14 ईयर्स 2 मंथ्स टेम्पटिंग लगता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये होगा। कारण समझो, 14.2 का मतलब 14 ईयर्स 2 मंथ्स नहीं होता है। 14.2 का मतलब होता है भाई 14 ईयर्स तो पूरे हो गए और 0.2 ईयर्स हुए। 0.2 ईयर्स का मतलब 0.2 इंटू 12, एक साल में 12 महीने होते, 10 नहीं होते। तो 0.2 इंटू 12 तो 2.4 हुआ। तो 2.4 मंथ्स का मतलब क्या हुआ कि 2 मंथ से भी ज्यादा लगेंगे। तो 2 मंथ से ज्यादा लगेंगे तो 3 मंथ हम करेक्ट सही आंसर 3 मंथ चुनेंगे। अगर हमने 2 मंथ्स चुना तो 2 मंथ्स में तो फिर ये डबल नहीं होगा ना भाई, क्योंकि इसमें 0.4 कम रह गया। तो इसीलिए हमेशा हमें जस्ट नेक्स्ट वाला चुनना चाहिए। पूरा अगर खत्म करना है तो नेक्स्ट वाला चुनना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज 14 ईयर्स 3 मंथ्स। क्लियर? या फिर अगर ऑप्शन ऐसा होता 14.2 ईयर्स तो वो करेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पार्टनर्स A एंड B टुगेदर लेंड रुपीज 3903। टोटल 3903 है। ये दो लोगों ने एक साथ मिलकर लेंड किया, A और B, ठीक है। एट 4% पर एनम इंटरेस्ट से कंपाउंडेड एनुअली। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। आफ्टर अ स्पैन ऑफ 7 years A gets the same amount as B gets after 9 years। अब A ने कितने साल इन्वेस्टमेंट किया, 7 साल, और B ने कितने साल किया, 9 साल। ये हमें दे रखा है। दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.04, कंपाउंडिंग एनुअली। द शेयर ऑफ ए इन द ओरिजिनल अमाउंट लेंट वाज। अब उसने एक बात बोली है कि इतने सालों के बाद में जो अमाउंट ए को मिला और जो अमाउंट बी को मिला वो बराबर है, ठीक है। द अमाउंट आफ्टर दिस ईयर्स इज इक्वल। आपको ए का शेयर बताना है, ए का शेयर कितना है। तो भाई ए का शेयर बताना है तो ए का शेयर हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो फिर बी का शेयर 3903 माइनस एक्स होगा नेचुरली, क्योंकि टोटल अमाउंट 3903। नाउ लेट्स अप्लाई द कंडीशन। वो मेरे से बोल रहा है कि भाई अमाउंट जो ए को मिलेगा 7 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिलेगा, प्रिंसिपल कितना है उसका, एक्स, राइट। और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 0.04। कितने साल के लिए पैसा लगाया, 7 साल। शुड बी इक्वल टू बी ने कितना लगाया, 3903 माइनस एक्स। क्लियर? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वही 0.04। कितने साल के लिए लगाया, 9 साल। यही मेरी इक्वेशन, ठीक है। अब आप देखो भाई ये बेस और ये बेस सेम है, तो इसको और इसको मैं काट सकता हूं, यहाँ पे 2 पावर बचेगी, 7 कट जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 3903 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1.04 का स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज लेफ्ट, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट, ठीक है। बस अब तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ऑलराइट। तो अब आप क्या करो भाई, यहाँ पे आपने लिख लिया x इज इक्वल टू 3903 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1.04 का स्क्वायर। जरा कैलकुलेट कर लो, 1.04 का स्क्वायर
तो 1.04 का स्क्वायर जो आया तुम्हारा वो आ रहा है 1.0816 वो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। नाउ लेट्स ओपन दिस, तो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3903 मल्टीप्लाइड बाय 1.0816 जो कि है 4221.4848 4221.4848 ये, ठीक है। दिस इनटू दिस माइनस 1.0816x, ये ठीक है। ये 1.0816x इधर भेजा तो +1 हो गया, तो 2.0816x हो गया इज इक्वल टू 4221.4848। बस अब x आ गया आपके पास, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आंसर होना चाहिए 4221.4848 डिवाइडेड बाय 2.0816। जस्ट पुट इट ऑन द कैलकुलेटर, व्हाट यू गेट? So the answer should be 4221.4848 divided by 2.0816. So it is 2028. Correct answer is option C, which is 2028. ठीक है। हाँ, ऐसा भी कर सकते थे कि यहां तक आ गए, अगर तुम्हें लग रहा है यार कैलकुलेशन मुश्किल पड़ रही तो यहां तक पहुंच गए, इसके बाद ऑप्शन ट्राई करो, एक एक ऑप्शन से x उठा के डाल दो और देख लो कौन सा ऑप्शन से दोनों साइड बराबर आ जाती है, वो भी कर सकते हैं इफ यू फील कि ये वाला जो पोर्शन है वो डिफिकल्ट है, ठीक है। Let's go to the next question, question number 7. A certain sum of money doubles itself in 4 years under compound interest. भाई मेरा पैसा डबल होने में 4 साल लगा है, ठीक है, तो डबल होने में 4 years लगते हैं, ठीक है। तो वो मेरे से पूछ रहा है इन हाउ मेनी years will it become 32 times itself. ओके, अब मेरे को चाहिए 32 टाइम्स, तो 32 टाइम्स होने में कितने साल लगेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। क्या ट्रिक यूज करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा हर चीज पावर में चलती है, राइट, हर चीज पावर में चलती है। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखने जाओगे, जैसे एक बार अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखने जाऊँ तो डबल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा अमाउंट, अगर मेरा प्रिंसिपल P था तो अमाउंट मेरा 2P हो जाएगा, तो अमाउंट 2P हो गया, प्रिंसिपल P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, कितने साल, 4 साल, ये इक्वेशन बनी, ठीक है। तो ये P से P कैंसिल हो गया एंड दिस इज व्हाट इज लेफ्ट विद मी, यानी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस I की पावर 4, एक तो मेरे पास ये बचा, राइट। अब मेरे को कितना टाइम्स चाहिए, 32 टाइम्स, मतलब अब मेरा जो अमाउंट है वो 32P हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरा अभी भी P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट I है, लेकिन अब नंबर ऑफ इयर्स हमें नहीं पता, दिस इज द क्वेश्चन। तो P से P कट गया, तो 32 इक्वल टू 1 प्लस I की पावर n आया, राइट। अब आप जरा इसको देखो और इसको देखो, आपको ऑलरेडी 1 प्लस I की पावर 4 पता है 2 होता है, और आपको 1 प्लस I की पावर n पता है कि 32 है, और आपको ये भी पता है कि 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जब 2 आ रहा था तो यहाँ पे पावर 4 आ रही थी, तो अगर यहाँ 2 की पावर 5 आएगा, मतलब इस पूरे की पावर क्या ले ली मैंने, इस पूरे की पावर क्या ले ली, 5, तो इस पूरे की भी पावर 5 लूंगा कि नहीं लूंगा, RHS की भी पावर 5 लूंगा कि नहीं लूंगा, और जब मैं इसकी पावर 5 लूंगा तो 4 इंटू 5 कितना आएगा, 20 आएगा। तो इस सवाल का आंसर मेरा 20 आना चाहिए, अगर मैं ये अप्रोच लेके चलता हूँ। मान लो मेरे को ट्रिक याद नहीं है तो आई कैन यूज दिस अप्रोच एंड फाइंड आउट द आंसर इज 20। क्लियर। ट्रिक क्या बोलती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मेरा अमाउंट a की पावर p हो रहा है, a की पावर p हो रहा है इन k इयर्स, मान लो a की पावर p हो रहा है इन k इयर्स, राइट। अब मेरे को अगर ये ही अमाउंट a की पावर np चाहिए, मतलब इस पावर का n टाइम्स, याद रखना बेस सेम है, बेस सेम है, जैसे यहाँ पे बेस 2 थी, यहाँ भी बेस 2 थी, पावर कितनी गुना हुई, 5 गुना, पावर 5 गुना हुई, बेस सेम है। सेम चीज यहां भी बोल रहा हूं मैं, पावर जो बेस है मेरी a वो सेम है, पावर मेरी n टाइम्स हुई, तो मेरे नंबर ऑफ इयर्स भी n टाइम्स हो जाएंगे, मेरे नंबर ऑफ इयर्स भी n टाइम्स हो जाएंगे। दिस इज द ट्रिक कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे को दिख रहा है कि मेरी बेस सेम, पावर में जितना मल्टीपल लगा उतना ही मेरा इयर्स में मल्टीपल लगेगा, तो अगर मेरे को ये ट्रिक आती है तो भाई फिर मेरे को इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, मेरे को पता है कि डबल होने में 4 साल लगते हैं, ठीक है। डबल मतलब 2 की पावर 1, तो 32 टाइम्स होना यानी 2 की पावर 5 होने में कितने साल लगेंगे, तो यहां से यहां आने में 5 का फैक्टर लगा, तो यहां से यहां आने में भी 5 का फैक्टर लगेगा, तो मेरा आंसर 20 साल हो जाएगा। दिस इज द ट्रिक। क्लियर। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The difference between CI and SI on a certain sum of money in 2 years at 15% per annum rate of interest given है is ₹144. तो ये जो D होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI वो देता है, आपको सम बताना है, सम मतलब प्रिंसिपल बताना है, तो ये तो डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
तो अगर मेरा D जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 2 इयर्स, राइट, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल इज इक्वल टू D अपॉन आई स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर 2 इयर्स. सिमिलरली देयर इज अ फॉर्मूला फॉर 3 इयर्स एज वेल इफ यू फॉलो दैट लिंक. तो P इक्वल टू कितना है, D बाय आई स्क्वायर. ये मेरा फॉर्मूला और यही ट्रिक में यहाँ यूज करने वाला. तो अभी सिंपल सी बात है भाई, मेरे को यहाँ पे P निकालना है. डिफरेंस मेरे को दे ही रखा है, कितना है 144 डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है मेरी 15%, यानी 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 स्क्वायर करना. दिस शुड बी माय प्रिंसिपल. यही मेरा आंसर होना चाहिए. जस्ट पुट इट ऑन द कैलकुलेटर नाउ. सो यू विल गेट 144 डिवाइडेड बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15. ये हो गया 6400. So the correct answer of this question should be option D, which is 6400. Very simple if you know this trick. ठीक है, let's go to the next question. Question number 9. What is the difference between compound interest on rupees 5000? This is the principal for 1.5 years. This is N at 4% per annum. This is I. Compounded yearly and half yearly. अब क्या करना है भाई, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना है. एक बार ईयरली कैलकुलेशन, एक बार हाफ ईयरली कैलकुलेशन. तो दो अलग अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं. पहले ईयरली कर लेते हैं, फिर हाफ ईयरली कर लेते हैं. ठीक है, दोनों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है उसका हमें डिफरेंस चाहिए, राइट. सो लेट्स कैलकुलेट. ईयरली देखते हैं. पहले ईयरली में हम क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट ही निकाल लेते हैं. अमाउंट में डिफरेंस लो या कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस लो, एक ही बात है क्योंकि प्रिंसिपल सेम. अमाउंट क्या होता है मेरा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n. ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपका n है वो फ्रैक्शनल है. जब भी आपका n फ्रैक्शनल होता है तो फिर ईयरली कैलकुलेशन में हमें जो इंटीजर ईयर है यानी जो पूरा ईयर है वो तो नॉर्मल निकालेंगे, लेकिन जो आधा साल है, ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शनल साल है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट ईयर होने के बाद जितना भी अमाउंट आ रहा है उस पे आपको बचे हुए फ्रैक्शनल ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं चलने वाला. तो मतलब कैसे किया जाएगा भाई, पहले मैं n को क्या रखूंगा 1, मतलब एक साल के लिए निकालूंगा. पहले 1.5 है ना, तो पहले मैं एक साल के लिए निकालूंगा. तो एक साल के लिए अगर मैं अमाउंट निकालने जाऊं तो प्रिंसिपल कितना है मेरा 5000, ऑलराइट, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई. सो आई मेरा कितना है 4%, so that is 0.04. Is that okay? So this will be my amount after 1 year. This will be my amount after 1 year. तो ये कितना आया मेरा 5000 into 1.04. Let's see, 5000 into 1.04. तो ये आ रहा है 5200. तो अभी आप देखो ये 5200 जो आपका आया ना, ये आपका एक साल के बाद अमाउंट आया. अब उस पे बाकी के आधे साल का आपको इंटरेस्ट निकालना. ऑफ कोर्स सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, खाली उसमें अमाउंट प्रिंसिपल बदलता रहता है, राइट. तो अब क्या करेंगे, n इक्वल टू 0.5 के लिए 0.5 के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. क्लियर है. तो अब मेरा जो अमाउंट आएगा फाइनली वो कितना आएगा भाई, अब मेरा प्रिंसिपल 5200 है, राइट. 1 प्लस अब मेरा कितने साल का इंटरेस्ट है 0.5 का, और कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.04. ये समझ में आ रहा है क्या, ये एक साल का था, ये आधे साल का, राइट. सो लेट्स कैलकुलेट दैट. तो ये मेरा आ रहा है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.04. 0.02 आता है प्लस 1, 1.02 और मल्टीप्लाइड बाय 5200. तो यार है 5304. जस्ट चेक हियर, यू आर गेटिंग 5304. ये ठीक है क्या, 5304. तो ये मेरा ओवरऑल अमाउंट आ गया ईयरली कैलकुलेशन, इतना अमाउंट मेरे को मिलेगा. ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ हाफ ईयरली कैलकुलेशन पे. हाफ ईयरली कैलकुलेशन में मेरे को अगर अमाउंट निकालना है तो P 1 प्लस आई की जगह i/2 हो जाएगा और n की जगह 2n हो जाएगा. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है, तो अभी आपका प्रिंसिपल कितना है भाई 5000. आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 4%, तो वो 2% रह जाएगी 0.02. आपके ईयर्स 1.5 थे, 1.5 का डबल तो 3 हो जाएगा. ठीक है, दैट मींस आई हैव टू कैलकुलेट 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 का क्यूब. लेट्स कैलकुलेट दैट. सो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 का क्यूब, ये आ रहा है 5306.04. 5306.04 आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो. ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है भाई इन दोनों का डिफरेंस. इन दोनों का क्या पूछ रखा है, डिफरेंस. सो माय फाइनल आंसर व्हिच इज द डिफरेंस विल बी इक्वल टू, इन दोनों को घटा लो कितना आ रहा है 2.04. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए व्हिच इज 2.04. क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. अब बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स इज ₹832. ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, n इक्वल टू 2 दे रखा है, एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज ₹800. ये है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है उसी सम के लिए, उसी टाइम पीरियड के लिए. द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स विल, हमें 3 साल का डिफरेंस बताना है.
मतलब वो जो डी मैं बोलता था वो डी मेरे को निकालना है इस बार 3 साल, ठीक है, और 2 साल का इंटरेस्ट मुझे दे रहा है। तो अभी ध्यान से समझेंगे, फिर से कॉन्सेप्चुअली समझ के आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ये बात आपको सबसे पहली बात 2 साल के लिए क्या दे रखा है, 2 साल के लिए क्या डेटा दे रखा है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना है 830 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800। अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि मेरे पास n इक्वल टू 1 में क्या हुआ, n इक्वल टू 2 में क्या हुआ, दोनों साल में क्या हुआ होगा, इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम मिलता है, तो अगर 2 साल में 800 मिला मतलब हर साल 400 400 मिला होगा, फिर हर साल 400 400 मिला होगा। तो अगर मैं n इक्वल टू 1 पे देखूं तो व्हाट इज माय सिंपल इंटरेस्ट, इट इज 400। n इक्वल टू 2 पे व्हाट इज माय सिंपल इंटरेस्ट 400। लेकिन n इक्वल टू 1 पे व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी 400। पहले साल तो सेम होता है ना कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन इसका मतलब दूसरे साल 432 मिला क्योंकि टोटल आपको 832 मिला है। भाई यहाँ पे टोटल आपको, यहाँ पे आपको टोटल कितना मिला, इधर आपको टोटल कितना मिला 800, ठीक है, और इधर आपको टोटल कितना मिला 832। इसका मतलब दूसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 432 मिला कि नहीं मिला। क्लियर। अब जरा एक चीज क्लियरली देखो कि अगर मेरे को पहले साल 400 मिला और अगले साल 432 मिला, दैट मीन्स मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन बताया था कि जीपी बनाते हैं ना, हमारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और अमाउंट होता है वो जीपी बनाते हैं जिनका की कॉमन रेशियो मेरा 1+i। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखूं तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे पता है 400 से 432 हो रहा है एक साल में, इसका मतलब इनका जो कॉमन रेशियो हुआ 1+i वो मेरा 432 अपॉन 400 होगा कि नहीं होगा, जीपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और 432 अपॉन 400 आप निकालोगे तो आपके पास 1.08 आएगा। इसका मतलब आई की वैल्यू 0.08 होगी, 0.08। इसका मतलब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है कि नहीं चल रही, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही। अब मेरे को उसने ये पूछा है भाई 3 साल में डिफरेंस कितना होगा दोनों, तो अब इसी टेबल को हम n इक्वल टू 3 के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमें पता है n इक्वल टू 3 पे भी हमें सिंपल इंटरेस्ट तो 400 ही मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई, वापस से ये 1+i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 432 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 होगा कि नहीं होगा, 432 मल्टीप्लाइड बाय 1.08। अब आप देखो भाई हाउ मच इज 432 मल्टीप्लाइड बाय 1.08, तो 432 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 आता है 466.56, 466.56 ये आता है। क्लियर है। अब क्या करो, आपसे यही तो पूछा है कि तीनों साल में डिफरेंस कितना हुआ, बहुत सिंपल हो गया भाई, पहले 2 साल में ऑलरेडी डिफरेंस पता है कितना था, 32 रुपीज का डिफरेंस था, और अभी आपको साफ नजर आ रहा है कि लास्ट ईयर वाला डिफरेंस कितना है, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है 66.56 है, 66.56। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिफरेंस कितना हुआ टोटल, पहले 2 साल का 32 और आखिरी साल का 66.56। तो मेरा आंसर आना चाहिए 98.56, which is option C. This is the correct answer of this 10th question. Next video में again we'll continue with compound interest and move on to annuity after that. Till then keep learning.